हिमाचल प्रदेश में भी हर घर तक राहुल गांधी और कांग्रेस की सोच को पहुंचाने के लिए पार्टी काम कर रही है। ये बात प्रतिभा सिंह ने शिमला में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान का पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। भाजपा संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने लोगों के बीच में जाकर भारत जोड़ो अभियान शुरू किया और उसी के दूसरे चरण में घर घर तक पहुंचने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार में खोले गए संस्थानों को डी नोटिफाई करने के विरोध में बीजेपी लगातार प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिमला में भी आज भाजपा शिमला शहरी ने उपायुक्त दफ्तर के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार संस्थानों को डी नोटिफाई करके गलत परंपरा शुरू कर रही है। सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों की समीक्षा का अधिकार रखती है, लेकिन इस तरह से फंक्शनल हो चुके संस्थानों को बंद करना जनहित में नहीं है। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में पुलिस विभाग द्वारा कैदियों के हाथों से बनाए गए सामान की एग्जीबिशन लगाई गई है। 6 मार्च तक चलने वाली इस एग्जीबिशन में कई तरह का सामान बेचने के लिए लाया गया है। एग्जीबिशन में न सिर्फ जिला शिमला बल्कि हिमाचल की दूसरी जेलों के कैदियों द्वारा तैयार सामान भी रखा गया है। एग्जीबिशन में बेड, कुर्सी, सोफा सेट, बुक रैक, डाइनिंग टेबल, खाने में बिस्किट, नमकीन मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कपड़ों में कुल्लुवी स्टॉल, शॉल, जैकेट, कुल्लुवी टोपी, बैग इत्यादि उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद कर दी गई है। इससे हिमाचल में करीब 700 नेताओं को बड़ा झटका लगा है। ये वो लोग हैं जो इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे। पूर्व की जयराम सरकार ने इन 700 नेताओं को पेंशन देने के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना शुरू की थी। पूर्व की जयराम सरकार योजना के तहत इन लोगों को 12 से 20 हजार रुपए की पेंशन दी जा रही थी। 15 दिन जेल में रहे नेताओं को 12,000 और इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहे नेताओं को 20,000 पेंशन दी जा रही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार की इस योजना को बंद करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही भाजपा आम जनता के बीच जाएगी। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे एवं प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से बीते दिनों 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को बहुमत मिला है, उससे ये पता चलता है कि देश में भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का मात्र एक ही ध्येय है और वो है विकास करवाना। मोदी सरकार ने पूरे देश में एकमात्र दृष्टि से विकास कार्यों को पूरा किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार को बने हुए 3 माह का कार्यकाल भी नहीं हुआ है, लेकिन जनता कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। जनता के हितों के लिए खोले गए संस्थानों को कांग्रेस सरकार बंद करने का कार्य कर रही है और शिक्षण संस्थानों को भी सरकार बख्श नहीं रही। ऐसे में जनता का आक्रोश कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है और विभिन्न संस्थानों को बंद करने का खामियाजा कांग्रेस को आगामी लोकसभा के चुनावों में भुगतना होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आज राजभवन में आस्था शर्मा को सम्मानित किया। आस्था शर्मा ने केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त कर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। राज्यपाल ने आस्था शर्मा को हिमाचली टोपी, शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और इस उपलब्धि के लिए उन्हें हार्दिक बधाई दी। डीआरडीओ व राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के गणित विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार करवाया गया, जिसमें सेमिनार में देश विदेश से आए गणित विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुति दी। सेमिनार के दौरान 100 से अधिक शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर गजेंद्र प्रताप सिंह, तुर्की की डॉक्टर हेजल सहित 200 से अधिक वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। तुर्की से आई गणित विशेषज्ञ डॉक्टर हेजल ने सेमिनार के आयोजन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि तुर्की में अप्लाइड मैथमेटिक्स पर विशेष जोर दिया जाता है और इस सेमिनार में उन्हें इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो पहली बार हिमाचल प्रदेश आई हैं और यहाँ के अतिथि सत्कार के लिए सभी का धन्यवाद करती हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस के लागू होने से हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे वो पुरानी पेंशन व्यवस्था में आएंगे। इस फैसले का जिला कांग्रेस ने स्वागत किया है। हमीरपुर में जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार सभी 10 गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला ऐतिहासिक है और इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी है, तब से वो केंद्र की भाजपा सरकार और प्रदेश में भाजपा संगठन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्र सरकार के बजट के सहारे ही प्रदेश में कांग्रेस सरकार चल रही है। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 वर्ष से पहले ही सत्ता में काबिज होगी और सुक्खू सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान बंद करने की जो परंपरा शुरू की गई है, उसके खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा और इसकी शुरुआत कुल्लू से कर दी गई है। 13 मार्च को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और विधानसभा सत्र के दौरान घेराव भी किया जाएगा। विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के दरबार में 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रि मेले की तैयारी को लेकर शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से लंगर लगाने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। सड़क के आमने सामने दोनों तरफ लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सड़क पर लंगर नहीं लगाया जा सकेगा और लंगर संस्थाओं को मंदिर न्यास द्वारा दी गई एसओपी का पालन करना होगा। इसके अलावा 10,000 धरोहर राशि और 10,000 लंगर फीस जमा करवानी होगी। सुरक्षा के लिए 200 पुलिस जवान, 200 होमगार्ड के जवान और 50 महिला आरक्षी मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाएंगे।